राम राम शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में भुरकी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम की भुरकी मेरे सब संताले धारी। कह सुखराम भक्त या केवल आवागमन निवारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि कोई भले इसे वशीकरण मंत्र कहे या भस्म कहे या धूल कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मेरे पास तो इस राम नाम की भुरकी है। अब तुम इसे जो चाहिए नाम दे दो। इसे अनेकों ही संतों ने धारण किया है। ये केवल की भक्ति है, इसी से ही इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। सतगुरुदेव कहते हैं, मरो मरो केता भया मुनि, राम कहो क्यों नहीं होवे। बाल्मीकि यो शंख बजायो, जिग राजुसो जोई। मरु मरु कहने से अगर मुनि हो सकते हैं, तो क्या राम राम कहने से नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पांडवों के यज्ञ में बाल्मीकि जैसे ऋषि ने जब भोजन किया, प्रसाद किया, तो वह पांचजन्य शंख बज उठा। तो क्या राम राम कहने से, परमात्मा का नाम लेने से, इस ब्रह्म का नाम लेने से मुक्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। परीक्षित को सिंगी ऋषि श्राप्यो, कुल मर्यादा मिटाई। सप्त दिवस में सदगत पहुंचा, सुखदेव भुरकी वाई। राजा परीक्षित को ऋषि सिंगी ने श्राप दिया था। ऋषि कुल की मर्यादा मिटी थी, यानी ऋषि आशीर्वाद तो देते हैं पर श्राप नहीं देते हैं किसी को। लेकिन राजा परीक्षित को उन्होंने श्राप दिया, यानी ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने किसी को श्राप दिया। अब राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु सामने देखकर परमात्मा की भक्ति के लिए वे सुखदेव मुनि के पास आए और सुखदेव जी से इस राम नाम की भुरकी को लिया और 7 दिन तक भागवत सुनी। तब उनकी सद्गति हुई। शट दिलीप राजा को भुरकी, संत कृपा कर दीनी। आई मृत्यु सुनी दोय मोरत, तुरंत परम गत चीनी। राजा खटांग को जब देवताओं की कृपा से पता चला कि एक पहर बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने संतों से कृपा करके ये राम नाम की भुरकी ली, जिससे उन्हें तुरंत परम गति की प्राप्ति हुई। उन्होंने सिर्फ इस राम नाम को श्वास प्रश्वास में रटा। इण भुरकी पैगंबर तार्या, साई लोक सो ज्ञानी। ऋषभ देव तीर्थंकर तार्या, भरत भरत की रानी। इस भुरकी से अनेक पैगंबरों का उद्धार हुआ, परमात्मा के लोक से ज्ञानियों का उद्धार हुआ। भगवान ऋषभ देव व तीर्थंकरों की व भरत की व राजा भरत की रानी का भी इस राम नाम की भुरकी से उद्धार हुआ। आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। भगवान ऋषभ देव ने ही सबसे पहले ये केवल भक्ति की और इस केवल भक्ति का भेद संसार को बताया। फिर उनके पुत्र नव जोगेश्वर हुए, उन्होंने भी अनेक जीवों को संसार में तारा। 2400 भगवंत उधारे, 9 करोड़ नर नारी। काग भुषंडी इण भुरकी, कारण दे काग की धारी। तीर्थंकरों के आंखों में ही केवल्य था। जो भी स्त्री पुरुष उनसे मिलते तो उनकी भी आंखों में ये केवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता था। उन्होंने अपने समय में 9 करोड़ नर नारियों को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। काक भुषंडी जी ने भी इस भुरकी के कारण ही काक के शरीर को धारण कर रखा था और इस ज्ञान से उन्होंने भी अनेकों का उद्धार किया। रोम ऋषि भुरकी में भी ना, अमर शब्द लिवलाया। काग भुषंडी निर्भय की ना, मोह न व्यापे माया। लोमेश ऋषि ने भी इस राम नाम के भुरकी को लिया और महाप्रलय तक अमर रहे। और ऋषि काक भुषंडी ने भी इस राम नाम की भुरकी को लिया और इसीलिए उन्हें मोह माया कभी नहीं व्यापी।
शेष नाग या भुरकी सुमरे रसना 2000, लागे नहीं भार वसुधा को विश्वामित्र विचार। भगवान शेष भी अपनी 2000 जिब्या से इस राम नाम की भुरकी को सुमरते हैं, इसीलिए उन्हें कभी भी इस पृथ्वी के भार उनको नहीं लगता है। ये विश्वामित्र जी ने खुद अनुभव किया है, जब वो उनसे अपनी 60,000 की तपस्या का बल देकर भी वे इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण नहीं कर पाए, लेकिन वशिष्ठ मुनि जी ने एक पल की संगत का पुण्य दिया तो ये पृथ्वी ठहर गई। तो इस तरह शेष जी ने इस एक पल की संगत का न्याय किया, इसलिए उन्हें इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर नहीं लगता है, क्योंकि वो भी इस राम नाम को रात दिन रट रहे हैं। आदि ऋषि ब्रह्मा को भूजो भुरकी कहो विचारा, मिल्यो ने अर्थ हरि जब दीनो होई हंस अवतारा। सनकादिक ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से इस भुरकी के बारे में पूछा तो उनको इससे जवाब नहीं मिला, मतलब वो बता नहीं पाए। तब परमात्मा ने हंसों का अवतार धारण करके इस राम नाम की भुरकी के बारे में उनको बताया। तब सनकादिक ऋषियों ने इसको धारण किया। आ भुरकी नारद में नाकी, महाविष्णु बैकुंठा, मिलिया गुरु छूटी 84, सतगुरु बिना सब झूठा। इस भुरकी को भगवान विष्णु ने नारद जी को दिया तो उन्होंने कालू जी नाम के धीवर को गुरु किया और इससे उनको 84 लाख योनियों को भुगतने से छुटकारा मिला। आगे सतगुरुदेव और भी अनंती संतों का उदाहरण देकर कह रहे हैं, उर्गामी मन भया अंदेशा, राम राज नर भूपा, वाई सराज सुनाई भुरकी, तब धरस्या सुर भूपा। गरुड़ जी को शंका हुई कि राम जी तो मनुष्य रूप में एक राजा हैं, तो वे राम अवतार कैसे हो सकते हैं। तब उन्हें काकभूषणी जी ने ये राम नाम की भुरकी सुनाई। तब उन्हें रामचंद्र जी भगवान मालूम हुए। भुरकी गजानंद सुन पाई, कुण बड़पण गण ओली, 50 करोड़ पृथ्वी पर दक्षिणा, उभय अंक ए दोली। देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है और उन्होंने भी इस भुरकी को धारण किया। उभय अंक यानी रकार मकार, यानी इस राम नाम को श्वास और प्रश्वास में लिया, जिससे 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा लग गई और वे सबसे पहले पूजनीय देव बन गए। मारकंडे मुनि महाप्रलय, माया मना बिलासी, भीड़ पड़ी जब सुमरी भुरकी, अमर भया अविनाशी। मारकंडे मुनि का मन माया में लग रहा था, भक्ति में लग ही नहीं रहा था, लेकिन जब महाप्रलय के समय जब विपत्ति आई तो उन्होंने भी इस राम नाम की भुरकी का सिमरन किया और वे अमर और अविनाशी हुए। अगस्त मुनि इन भुरकी सो खलकू भक्षण किया, भागो चोर शरण समुंदर की, तीनों चुल्लू भर पिया। अगस्त मुनि ने भी इस राम नाम की भुरकी को लिया और जो राक्षस समुद्र में घुस गए थे तो उन्होंने 3 चुल्लू भर पानी में ही सारे समुद्र का पानी पी गए और उन राक्षसों को पकड़ा। इस तरह सतगुरुदेव अनेक पुराणों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की साक्षी देकर कह रहे हैं कि तुम सुनो, इसमें मैंने सब ग्रंथों का निचोड़ दिया है, किस किस ने इस राम नाम की भुरकी को लिया है। मुनि योग बल के या भुरकी, भारद्वाज को भाकी, शिवरी भक्त सुतीषण पाई, भृंगु बृहस्पति साखी। याज्ञवल्क्य मुनि जी की भी यही भुरकी थी, भारद्वाज को भी यही बताई और फिर उससे शिवरी को और सुतीक्षण जी को मिली। इससे भृगु जी और वह बृहस्पति जी इस बात के साक्षी हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 14 मुनि भया चिरंजीवी, एता ही भूप मनंतर, भुरकी जपी जके जन सिद्धि, ऐसा ही वेद धनवंतर। इस भुरकी से 14 मुनि चिरंजीवी हो गए, यानी अनंत कालों तक उनकी महिमा रही। इससे ही मनंतर राजा चिरंजीवी हो गए और उन्होंने भी इस राम नाम की भुरकी का जप किया और उन्हें सिद्धि मिली, उसमें वे धनवंतर वैद्य थे। आगे सतगुरुदेव और भागवत का उदाहरण देकर कहते हैं, गौकरण ऋषि सुख ज्यों भुरकी, धुंध मार को दीनी, अंश मंच पुरुष हुआ अगति, सबकी मुक्ति कीनी।
सतगुरुदेव कहते हैं कि राम नाम की ऐसी भुरकी है कि नरकों में गए हुए पितृ भी इससे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सतगुरुदेव कहते हैं कि जिस भी घर में ये अनुभव ज्ञान, ये केवल ज्ञान बांचा जाता है, सुना जाता है, इस राम नाम की भक्ति को, केवल भक्ति को किया जाता है, तो उस घर में कभी भी पितर अवगति में नहीं जाते हैं, उनकी भी सद्गति होती है। इसी तरह भागवत में भी उदाहरण आता है कि सुखदेव जी से ये राम नाम की भुरकी गौकर्ण ऋषि को मिली और उन्होंने ये धुरंधर कुमार को दी, जिसकी वजह से उनके वंश में जितने भी नर नारी नरक में गए थे उन सब की मुक्ति हो गई। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दया ऋषि मुनि पुत्र दूज पुत्री राम नाम सत जाण्यो, तीन बेर कह सुपच कियो सुच ताको दोष बखाणो। दया मुनि वशिष्ठ जी के दोहिते थे, उन्होंने भी इस राम नाम को सच्चा जाना और उन्होंने एक ब्राह्मण की गौ हत्या का पाप 3 बार राम राम कहकर उतार दिया। तो ये सारे उदाहरण सतगुरुदेव इतने उदाहरण दे रहे हैं, सब भागवत में आते हैं। चाहिए तो भागवत उठाकर देख लीजिए। कपिल मुनि करदम के ज्ञान दियो माता को, अष्टावक्र उदर में बैठा पुरु तर कियो पिता को। कपिल मुनि ने अष्टावक्र जी की माता करदम को भी यही ज्ञान दिया। उस समय अष्टावक्र जी उनके गर्भ में थे, तो पिता को भी पुत्र तर्क कर दिया। और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहते हैं कि जितनी देर में उन्होंने अपने घोड़े पर पैर रखा उतनी देर में इस ज्ञान की प्राप्ति करवा दी और अनेकों को इस ज्ञान की प्राप्ति करवाई। आगे कहते हैं, छाड़ो राज कियो वन आसन टूटा त्रिभुवन राई, अल्प अवस्था ध्रुव में भुरकी माता सुनीति बाई। ध्रुव की कहानी हम सब ने सुनी है। माता सुनीति ने राजा ध्रुव को ये भुरकी दी। छोटी सी उम्र में ही उनको अपनी माता से ये ज्ञान मिला और वो राजकाज छोड़कर वन में चले गए और वहां पर उन्हें त्रिभुवनपति परमात्मा के दर्शन हुए और संसार में आज भी ध्रुव तारे के नाम से उनका नाम अमर है। पुत्र कलिंतर राजा हरिश्चंद्र संपत सर्व समर्पी, बीखो पड़ो पर तजी न भुरकी शंकर काशी तिरपी। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दानी थे, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, पुत्र स्त्री राज संपत्ति सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन कितना भी दुख उनको सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस भुरकी को नहीं छोड़ा और भगवान शंकर की नगरी काशी में रहने चले गए। इस तरह भागवत में, पुराणों में, अनेक ही ग्रंथों में इस राम नाम की भुरकी के उदाहरण आते हैं कि संसार में परमात्मा के नाम के सिवा आज तक न कोई तरा है न कोई तरेगा। सिर्फ एक परमात्मा का नाम लेकर ही इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।